वृद्ध लोगों में बेहतर नींद के लिए हस्तमैथुन एक आश्चर्यजनक प्राकृतिक समाधान। क्या आपको कभी बताया गया है कि नींद न आने की समस्या बुढ़ापे का एक अनिवार्य हिस्सा है, कि एक निश्चित उम्र के बाद आपको बेचैन रातों और लगातार जागने को सामान्य मानना होगा। वास्तव में विज्ञान इसके ठीक विपरीत कहता है। एक प्राकृतिक सरल तरीका है जिसके बारे में बहुत से लोग बात करने में झिझकते हैं, जो बुढ़ापे में नींद की गुणवत्ता में उल्लेखनीय रूप से सुधार कर सकता है। जब हम वृद्धावस्था में कदम रखते हैं तो हम अक्सर हृदय रोग, मधुमेह और स्मृति हानि जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में चिंता करते हैं। लेकिन नींद के बारे में क्या? स्वास्थ्य के हर पहलू को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। हो सकता है आप यह न जानते हों, लेकिन पुरानी अनिद्रा उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को तेज कर सकती है, प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर कर सकती है और यहां तक कि अल्जाइमर और हृदय रोग जैसी गंभीर बीमारियों के खतरे को भी बढ़ा सकती है। सच तो यह है कि वृद्धावस्था में हस्तमैथुन केवल आनंद की तलाश नहीं है, बल्कि यह नींद में सुधार के लिए एक प्रभावी प्राकृतिक तरीका भी हो सकता है। इस लेख में हम वृद्ध लोगों में नींद की गुणवत्ता के लिए हस्तमैथुन के 5 महत्वपूर्ण लाभों का विश्लेषण करेंगे। तनाव कम करने से लेकर प्राकृतिक नींद में मदद करने वाले हार्मोन को बढ़ाने तक, प्रत्येक लाभ वैज्ञानिक रूप से सिद्ध है और आपके दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण अंतर ला सकता है। लेख के अंत तक बने रहें, क्योंकि आप जानेंगे कि यह सरल आदत आपको तेजी से सोने, गहरी नींद लेने और अधिक तरोताजा और ऊर्जावान महसूस करने में कैसे मदद कर सकती है। अब चलिए शुरू करते हैं। एक नींद में बाधा डालने वाले तनाव और चिंता को दूर करना, अनचाहे विचारों को शांत करना। नींद के लिए हस्तमैथुन के सबसे बड़े लाभों में से एक है तनाव और चिंता को कम करने की इसकी क्षमता। अच्छी नींद के 2 सबसे बड़े दुश्मन। वृद्ध लोगों के लिए तनाव कई स्रोतों से आ सकता है। स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं, वित्तीय समस्याएं, अकेलापन या बस उम्र बढ़ने के शारीरिक परिवर्तन। ये विचार अक्सर रात में सबसे अधिक प्रबल होते हैं, जिससे मन को आराम करने और सोने में कठिनाई होती है। हस्तमैथुन के दौरान शरीर कई प्राकृतिक हार्मोन जारी करता है, विशेष रूप से एंडोर्फिन और ऑक्सीटोसिन, जिन्हें खुशी के हार्मोन और प्रेम हार्मोन के रूप में जाना जाता है। ये रसायन तंत्रिका तंत्र को शांत करने, कोर्टिसोल तनाव हार्मोन के स्तर को कम करने और विश्राम और शांति की भावना पैदा करने का काम करते हैं। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं स्नायु विज्ञान संस्थान निम्हांस, बेंगलुरु में नींद विशेषज्ञ डॉ. अंजलि शर्मा बताती है, कई वृद्ध लोगों को सोने में कठिनाई इसलिए नहीं होती कि उनका शरीर थका नहीं है, बल्कि इसलिए कि उनका मन आराम नहीं कर पाता है। हस्तमैथुन एक जैव रासायनिक प्रभाव पैदा करता है जो विश्राम उपचारों के समान है, लेकिन यह पूरी तरह से प्राकृतिक है और कई नींद की गोलियों की तरह इसके दुष्प्रभाव नहीं होते हैं। श्रीमती कमला का मामला देखें, जो 68 वर्षीय सेवानिवृत्त शिक्षिका है। उन्हें अक्सर सोने से पहले घंटों तक बिस्तर पर करवटें बदलनी पड़ती थीं। मैं बिस्तर पर लेटी रहती थी और मेरा दिमाग हर तरह की चीजों के बारे में सोचता रहता था। बच्चे, नाती पोते, कल किए जाने वाले काम। मुझे पता था कि मुझे सोने की जरूरत है, लेकिन जितनी कोशिश करती थी, सोना उतना ही मुश्किल होता जाता था। उन्होंने साझा किया। हस्तमैथुन और नींद के बीच संबंध के बारे में पढ़ने के बाद उन्होंने इसे आजमाया और उल्लेखनीय सुधार देखा। श्रीमती कमला ने बताया, पहले तो मुझे थोड़ी झिझक महसूस हुई, लेकिन परिणाम आश्चर्यजनक थे। हस्तमैथुन के बाद मेरा मन जैसे सभी चिंताओं से मुक्त हो गया। मेरे शरीर को आराम महसूस हुआ और मैं अक्सर 15 मिनट से भी कम समय में सो जाती थी। यह मेरे लिए पहले लगभग अकल्पनीय था। मिशिगन विश्वविद्यालय चिकित्सा विद्यालय के एक अध्ययन ने नींद की समस्या वाले 60 वर्ष से अधिक आयु के 150 लोगों पर नजर रखी, जिस समूह को सोने से पहले की दिनचर्या के हिस्से के रूप में हस्तमैथुन करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। उन्होंने 3 महीने के बाद सोने में लगने वाले समय में 47% की कमी और नींद से संबंधित चिंता में 52% की कमी बताई। 2 मेलाटोनिन और एंडोर्फिन हार्मोन का स्राव बढ़ाना, गहरी नींद के लिए प्राकृतिक रसायन। वृद्ध लोग अक्सर कम मेलाटोनिन का उत्पादन करते हैं, शरीर के नींद जागने के चक्र को नियंत्रित करने वाला प्राकृतिक हार्मोन। यह एक कारण है कि वृद्ध लोगों को अक्सर सोने में कठिनाई होती है और वे जल्दी जाग जाते हैं। हालांकि
हस्तमैथुन के माध्यम से प्राप्त चरमोत्कर्ष शरीर को मेलाटोनिन और एंडोर्फिन सहित महत्वपूर्ण हार्मोन का अधिक उत्पादन करने के लिए उत्तेजित कर सकता है, जो दोनों ही नींद की गुणवत्ता में सुधार में आवश्यक भूमिका निभाते हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान AIIMS दिल्ली में एंडोक्रिनोलॉजी विशेषज्ञ प्रोफेसर रवि प्रकाश बताते हैं, चरमोत्कर्ष के बाद शरीर एक जटिल जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं से गुजरता है, जिसमें मेलाटोनिन का बढ़ा हुआ उत्पादन शामिल है। यह हार्मोन न केवल जैविक घड़ी को विनियमित करने में मदद करता है, बल्कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण भी होते हैं, जो मस्तिष्क की रक्षा करते हैं। वृद्ध लोगों के लिए यह एक दोहरा लाभ है। यह बेहतर नींद में मदद करता है और दीर्घकालिक मस्तिष्क स्वास्थ्य का भी समर्थन करता है। मेलाटोनिन के अलावा हस्तमैथुन के दौरान जारी एंडोर्फिन भी गहरी छूट और आराम की भावना पैदा करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे व्यायाम के बाद होता है। हालांकि व्यायाम के विपरीत जो शरीर को उत्तेजित कर सकता है और सोने से ठीक पहले नहीं किया जाना चाहिए, हस्तमैथुन गहरी नींद के लिए एक आदर्श आरामदायक स्थिति बनाता है। जर्नल ऑफ स्लीप मेडिसिन में प्रकाशित एक अध्ययन में पाया गया कि चरमोत्कर्ष के बाद प्राकृतिक मेलाटोनिन का स्तर काफी बढ़ जाता है, लगभग 25 से 40%, जिसका प्रभाव 50 मिनट तक रहता है। सोने के लिए एक आदर्श समय। श्री अशोक 72 वर्ष के 1 दशक से अधिक समय से नियमित रूप से नींद की गोलियां ले रहे थे। मैं हमेशा नींद की गोलियों के दुष्प्रभावों के बारे में चिंतित रहता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उनसे कैसे छुटकारा पाया जाए, उन्होंने कहा। जब उनके डॉक्टर ने चरमोत्कर्ष और प्राकृतिक मेलाटोनिन उत्पादन के बीच संबंध का सुझाव दिया, तो उन्होंने सोने से पहले की दिनचर्या के हिस्से के रूप में हस्तमैथुन का प्रयोग किया। श्री अशोक ने साझा किया, लगभग 2 सप्ताह के प्रयोग के बाद मैंने देखा कि अब मुझे नींद की गोलियों पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा लगता है कि शरीर को खुद ही पता चल जाता है कि कब आराम करना है। मैं न केवल बेहतर सोता हूं, बल्कि मुझे यह भी लगता है कि मैं अधिक स्वाभाविक रूप से सोता हूं और सुबह उठने पर गोलियों की तरह सुस्ती महसूस नहीं होती। 3 रात में जागने की आवृत्ति कम करना, निरंतर नींद बनाए रखना। वृद्ध लोगों में नींद की सबसे आम समस्याओं में से एक है रात में कई बार जागना। यह न केवल कुल नींद के समय को कम करता है, बल्कि नींद की गुणवत्ता को भी गंभीर रूप से प्रभावित करता है, क्योंकि शरीर शारीरिक और मानसिक बहाली के लिए आवश्यक नींद के सभी चक्रों से पूरी तरह नहीं गुजर पाता है। सोने से पहले हस्तमैथुन कई तंत्रों के माध्यम से रात में जागने की संख्या को काफी कम करने में मदद कर सकता है। सबसे पहले यह शरीर को गहरी विश्राम की स्थिति में ले जाने में मदद करता है, जिससे आप छोटे शोर या प्रकाश जैसे जागने वाले कारकों के प्रति कम संवेदनशील हो जाते हैं। दूसरे, यह रक्त परिसंचरण में सुधार करता है और दर्द को कम करता है, जो वृद्ध लोगों के जागने का एक आम कारण है। सफदरजंग अस्पताल दिल्ली में नींद चिकित्सा विशेषज्ञ डॉ. मोहन देव बताते हैं, कई वृद्ध लोग खराब परिसंचरण, मांसपेशियों में दर्द या रेस्टलेस लेग्स सिंड्रोम जैसे विकारों से संबंधित समस्याओं के कारण जागते हैं। हस्तमैथुन डोपामाइन और ऑक्सीटोसिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटरों की रिहाई को उत्तेजित करता है, जो स्वाभाविक रूप से दर्द को कम करने और सुखद अनुभूति पैदा करने में मदद करते हैं, जिससे शारीरिक असुविधाओं के कारण जागने की संभावना कम हो जाती है। अमेरिकी राष्ट्रीय निद्रा अनुसंधान संस्थान के एक अध्ययन ने 65 से 85 वर्ष की आयु के 200 लोगों के नींद के पैटर्न पर नजर रखी। जो लोग सोने से पहले नियमित रूप से हस्तमैथुन करते थे, सप्ताह में कम से कम 3 से 4 बार, उन्होंने रात में जागने की संख्या में औसतन 35% की कमी बताई, उन लोगों की तुलना में जो यह गतिविधि नहीं करते थे। श्रीमती उषा 70 वर्ष की पहले रात में 5 से 6 बार जागती थीं, मुख्य रूप से जोड़ों के दर्द और चिंता के कारण। हर बार जब मैं जागती थी तो मुझे फिर से सोने में कम से कम 30 मिनट लगते थे, उन्होंने बताया। जब उनकी एक हमउम्र सहेली ने नींद के लिए हस्तमैथुन के लाभों के बारे में बताया तो उन्होंने इसे आजमाया और महत्वपूर्ण बदलाव देखा। श्रीमती उषा ने साझा किया, मैं अब भी जागती हूँ, लेकिन पहले की तरह 5 से 6 बार के बजाय रात में केवल 2 से 3 बार। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब मैं जागती हूँ तो मैं अधिक शांत महसूस करती हूँ और जल्दी से सो सकती हूँ, आमतौर पर केवल 5 से 10 मिनट में। इसने मेरी नींद की गुणवत्ता को पूरी तरह से बदल दिया है। 4. सोने से पहले पूरे शरीर को आराम देना, मांसपेशियों का तनाव कम करना और परिसंचरण बढ़ाना।
वृद्ध लोगों में अच्छी नींद के लिए एक बड़ी बाधा पुरानी मांसपेशियों का तनाव और खराब रक्त परिसंचरण है। समय के साथ मांसपेशियों में तनाव जमा होता जाता है, खासकर कंधों, गर्दन और पीठ के निचले हिस्से में, जिससे असुविधा होती है और सोने के लिए आरामदायक स्थिति ढूंढना मुश्किल हो जाता है। हस्तमैथुन शरीर को प्राकृतिक मांसपेशियों को आराम देने वाले पदार्थों को छोड़ने और शरीर के सभी भागों में रक्त परिसंचरण में सुधार करने के लिए उत्तेजित करता है। यह एक पूर्ण शरीर विश्राम प्रभाव पैदा करता है, मांसपेशियों के तनाव को कम करता है और शरीर को गहरी और पुनर्स्थापनात्मक नींद के लिए तैयार करता है। एक प्रमुख अस्पताल में फिजियोथेरेपी विशेषज्ञ डॉ. विजय कुमार बताते हैं, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, मांसपेशियां अक्सर अपनी लोच खो देती है और अधिक सिकुड़ने लगती है। हस्तमैथुन नाइट्रिक ऑक्साइड की रिहाई को उत्तेजित करता है, एक पदार्थ जो रक्त वाहिकाओं को फैलाता है और ऊतकों में रक्त के प्रवाह को बढ़ाता है। यह प्रक्रिया तनावग्रस्त ऊतकों तक ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाने में मदद करती है, साथ ही दर्द पैदा करने वाले जमा अपशिष्ट उत्पादों को भी हटाती है। परिणाम एक गहरी विश्राम की भावना है, जो नींद के लिए बहुत फायदेमंद है। इलेक्ट्रोमोग्राफी (EMG) अध्ययनों, मांसपेशियों की विद्युत गतिविधि को मापने की एक तकनीक से पता चला है कि चरमोत्कर्ष के बाद मांसपेशियों का तनाव काफी कम हो जाता है, जिसमें विश्राम का स्तर मालिश के बाद के बराबर या उससे भी अधिक होता है। विशेष रूप से यह प्रभाव कंधों, गर्दन और पीठ के क्षेत्रों की मांसपेशियों में सबसे स्पष्ट होता है, जो वृद्ध लोगों में सबसे अधिक तनावग्रस्त क्षेत्र होते हैं। श्री रमेश 75 वर्ष के पुराने पीठ दर्द का सामना कर रहे थे, जिससे उनकी नींद बाधित होती थी। मैंने कई तरीके आजमाए, दर्द निवारक दवाओं से लेकर फिजियोथेरेपी तक, लेकिन फिर भी रात भर आराम से सोने के लिए आरामदायक स्थिति ढूंढना मुश्किल था। उन्होंने बताया, हस्तमैथुन के मांसपेशियों को आराम देने वाले प्रभाव के बारे में पढ़ने के बाद उन्होंने इसका प्रयोग किया। श्री रमेश ने साझा किया, आश्चर्यजनक बात यह थी कि प्रभाव लगभग तत्काल था। हस्तमैथुन के बाद मुझे अपनी पीठ की मांसपेशियां बहुत अधिक शिथिल महसूस हुईं। मैं पहले की तरह असुविधा महसूस किए बिना बिस्तर पर आराम से लेट सकता था। इससे मुझे बेहतर नींद आई और सुबह कम दर्द के साथ उठाए। 5. गहरी नींद की गुणवत्ता बढ़ाना, समग्र नींद चक्र में सुधार। गहरी नींद, जिसे धीमी तरंग नींद भी कहा जाता है, नींद चक्र का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। जब शरीर सक्रिय रूप से ठीक होता है, कोशिकाओं की मरम्मत करता है और सुरीति को मजबूत करता है। दुर्भाग्य से जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, गहरी नींद की मात्रा काफी कम हो जाती है, जिससे उम्र से संबंधित कई स्वास्थ्य समस्याएं होती है। शोध से पता चला है कि सोने से पहले हस्तमैथुन न केवल आपको तेजी से सोने में मदद करता है, बल्कि कुल नींद के समय में गहरी नींद के अनुपात को भी बढ़ाता है। यह विशेष रूप से वृद्ध लोगों के लिए मूल्यवान है, जो अक्सर आवश्यक गहरी नींद प्राप्त करने के लिए संघर्ष करते हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) दिल्ली में न्यूरोलॉजी विशेषज्ञ डॉ. दीपा गुप्ता बताती है, गहरी नींद मस्तिष्क को विषहरण करने, प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने और हार्मोन को विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हस्तमैथुन प्रोलैक्टिन के उत्पादन को उत्तेजित करता है, एक हार्मोन जो चरमोत्कर्ष के बाद जारी होता है और गहरी नींद की गुणवत्ता से दृढ़ता से जुड़ा होता है। प्रोलैक्टिन न केवल नींद की भावना पैदा करता है, बल्कि नींद की संरचना को भी प्रभावित करता है, विशेष रूप से गहरी नींद के अनुपात को बढ़ाता है। बर्लिन मेडिकल विश्वविद्यालय के निद्रा अनुसंधान केंद्र के एक अध्ययन ने 7 से 75 वर्ष की आयु के प्रतिभागियों की नींद की संरचना पर नजर रखने के लिए इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम (EEG) का उपयोग किया। परिणामों से पता चला कि जो लोग सोने से पहले हस्तमैथुन करते थे, उनकी गहरी नींद का समय 18 से 23% बढ़ गया और हल्की नींद के चरण में जागने की संख्या कम हो गई, जिससे समग्र नींद की गुणवत्ता में काफी सुधार हुआ। श्रीमती शीला 69 वर्ष की पहले महसूस करती थीं कि वह गहरी नींद नहीं सोती है और अक्सर थकी हुई जागती है। मैं हर रात 7 से 8 घंटे सोती थी, लेकिन सुबह हमेशा थका हुआ महसूस करती थी, जैसे कि मुझे कभी वास्तव में गहरा आराम नहीं मिला हो, उन्होंने साझा किया। सोने से पहले की दिनचर्या के हिस्से के रूप में हस्तमैथुन का अभ्यास शुरू करने के बाद उन्होंने एक स्पष्ट अंतर देखा। श्रीमती शीला ने कहा, अब जब मैं जागती हूँ,
तो मुझे वास्तव में आराम महसूस होता है। मेरे सपने अधिक जीवंत होते हैं, जो दर्शाता है कि मैं अधिक रेम नींद चक्रों से गुजर रही हूँ और मुझे पहले की तरह दिन के बीच में थकान महसूस नहीं होती है। मैंने यह भी देखा है कि मेरी याददाश्त बेहतर हो गई है, शायद बेहतर गुणवत्ता वाली नींद के कारण। निष्कर्ष, स्वस्थ नींद प्रक्रिया के हिस्से के रूप में हस्तमैथुन पर विचार करना। हमने जो कुछ भी चर्चा की है उसके बाद एक बात स्पष्ट है, मानव शरीर को न केवल आनंद के मामले में बल्कि नींद की गुणवत्ता के लिए भी हस्तमैथुन से लाभ उठाने के लिए डिजाइन किया गया है, भले ही उम्र बढ़ जाए। हालांकि कई वृद्ध लोग अभी भी इससे बचते हैं या इस संबंध से अनजान हैं, शायद पुरानी सामाजिक धारणाओं, शर्म की भावना या बस जानकारी की कमी के कारण। लेकिन अब आप सच्चाई जानते हैं, सोने से पहले हस्तमैथुन तनाव और चिंता को कम करने, अच्छी नींद में मदद करने वाले प्राकृतिक हार्मोन को बढ़ाने, रात में जागने की आवृत्ति को कम करने, शरीर को आराम देने और गहरी नींद को बढ़ाने में मदद कर सकता है। कल्पना कीजिए कि एक अच्छी रात की नींद के बाद जागने पर आप कितना स्वस्थ महसूस करेंगे। पुरानी थकान नहीं रहेगी और दिमाग अधिक स्पष्ट होगा। ये काल्पनिक लाभ नहीं है, ये वैज्ञानिक रूप से सिद्ध वास्तविकताएं हैं। इंडियन स्लीप रिसर्च सोसाइटी के अध्यक्ष डॉ.आर.के. सिंघल पुष्टि करते हैं, हमें इस विषय के आसपास की बाधाओं और चुप्पी को तोड़ने की जरूरत है। हस्तमैथुन एक प्राकृतिक गतिविधि है जो कई स्वास्थ्य लाभ ला सकती है, खासकर नींद में सुधार। वृद्ध लोग सटीक जानकारी प्राप्त करने और उन सभी प्राकृतिक तरीकों के बारे में बिना किसी निर्णय के जानने के हकदार हैं जो उन्हें बेहतर नींद में मदद कर सकते हैं। उच्च गुणवत्ता वाली नींद की आवश्यकता उम्र के साथ कम नहीं होती, वास्तव में यह और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। और अच्छी खबर यह है कि नींद में सुधार करना वृद्धावस्था में आपके समग्र स्वास्थ्य को बयाने के सबसे सरल तरीकों में से एक हो सकता है। उम्र का मतलब खराब नींद को स्वीकार करना नहीं होना चाहिए। इसका मतलब नशे की लत वाली नींद की गोलियों का उपयोग करना नहीं होना चाहिए जिनके अनगिनत दुष्प्रभाव हों, या थकान को उम्र बढ़ने का एक अनिवार्य हिस्सा मानकर स्वीकार कर लेना। आप जितना अधिक समझेंगे कि आपका शरीर कैसे काम करता है और उसे क्या चाहिए, उतना ही आपके पास अपने स्वास्थ्य को नियंत्रित करने की अधिक शक्ति होगी। और अपनी नींद की देखभाल उन तरीकों से करना जो प्राकृतिक है और आपको सहज महसूस कराते हैं, यही सबसे बुद्धिमानी भरा काम है जो आप कर सकते हैं। इसलिए यदि आज की चर्चा से कोई सीख मिलती है तो वह यह है कि अपनी नींद को प्राथमिकता देने से न डरें, चाहे कोई भी तरीका आपके लिए कारगर हो। यह सामाजिक अपेक्षाओं के बारे में नहीं है और निश्चित रूप से पुरानी भ्रांतियों के बारे में नहीं है। यह आपके बारे में है, आपके स्वास्थ्य के बारे में है और उन सरल विकल्पों के बारे में है जो जीवन की गुणवत्ता में एक बड़ा अंतर ला सकते हैं। अपने शरीर का सम्मान करें, उसकी सुनें और उसे वह देखभाल दें जिसका वह हकदार है। इस लेख को पढ़ने के लिए धन्यवाद। हम आपकी प्रतिक्रिया सुनना चाहेंगे। कृपया नीचे एक टिप्पणी छोड़ें और साझा करें कि आज आपने क्या सीखा और आप इसे अपने जीवन में कैसे लागू करने की योजना बना रहे हैं। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए साझा करने में संकोच न करें। आपकी टिप्पणियां पढ़कर हमें बहुत प्रेरणा और प्रोत्साहन मिलता है। यदि आपको यह लेख उपयोगी और मूल्यवान लगा तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साझा करें। आपका समर्थन हमें आपको सूचित करने और प्रेरित करने के लिए गुणवत्तापूर्ण सामग्री बनाना जारी रखने में मदद करता है। पढ़ने के लिए धन्यवाद।